हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट टर्म का मतलब होता है जो कि हमारे चारों तरफ है। इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सो मैनी थिंग्स। इसमें लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एटसेट्रा वो सारी चीजें आती हैं जो कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के चारों ओर पाई जाती हैं और वो इसको इफेक्ट करती हैं। Any external force, substance or condition which surrounds and affects the life of an organism in any way becomes a factor of its environment. Ecological factors. Environment में पाए जाने वाली कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं, उसकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और इन पर अलग अलग डिस्कस किया गया है और उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। लेकिन मेनली इनको फिर टू कैटेगरी में इनको क्लासिफाई करा। फर्स्ट, डायरेक्ट फैक्टर्स। डायरेक्ट फैक्टर्स में आते हैं लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, soil water, soil nutrients, etc. Next is indirect factors. Indirect factors वो होते हैं जैसे soil structure है, soil organism है, altitude है, wind, slope, etc. Environment factors के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग व्यूज रखे। According to Usting, the environment is complex of variable factors or causes which includes substance जिसमें सॉइल एंड वाटर आता है, कंडीशंस जिसमें टेम्परेचर और लाइट आता है, फोर्सेस जिसमें वाइंड एंड ग्रेविटी आता है और ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं और टाइम। और इसके बाद फिर जो मिश्रा जी एंड पुरी की तरफ से जो थ्योरी दी गई उन्होंने डिस्कस किया एनवायरनमेंट, प्लांट्स के एनवायरनमेंट के बारे में, उनको क्लासिफाई किया। फर्स्ट एनवायरनमेंट ऑफ रूट्स एंड सेकेंड इज एनवायरनमेंट ऑफ शूट्स जिसमें क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, लाइट, वाटर, विंड एटसेट्रा आते हैं। अब इसके आगे फिर क्लासिफाई किया गया फैक्टर्स को, जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको 7 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, एटमॉस्फेयर, फायर एंड बायोटिक फैक्टर्स। मोस्ट ऑफ द इकोलॉजिस्ट्स ने जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। फर्स्ट, क्लाइमेटिक और एरियल फैक्टर्स जिसमें लाइट, टेम्परेचर ऑफ एयर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर आते हैं। सेकेंड कैटेगरी है टोपोग्राफिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। These are the factors related with physical geography of the earth जिसमें altitude, direction of mountains, chains and valleys आती हैं, steepness and exposure of slopes etc. आते हैं। Third is edaphic factors. These deal with the formation of soil, its physical and chemical properties and details of related aspects. And fourth, last, biotic factors. These are all kinds of interactions between different form of life, that is plants, animals, microorganisms, etc. Importance of environment. An important role in the healthy living of human being. It matters because it is the only home and that human have. ये जो environment का importance है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक ह्यूमन बींग्स के लिए एक हेल्दी लिविंग इन्वायरमेंट देता है और वो किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए एक होम की तरह होता है, क्योंकि वो किसी भी ह्यूमन बींग्स या हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर, फूड और उसकी जो दूसरी नीड्स होती हैं वो उसकी ये पूरी करता है। ह्यूमैनिटी एंटायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम डिपेंड्स ऑन द वेल बीइंग ऑफ ऑल द एनवायरनमेंट। ह्यूमैनिटी
या जो उसका पूरा लाइफ सिस्टम होता है वो पूरा उसके चारों तरफ पाए जाने वाले जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। और फिर इनको बेसिकली जो ये इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं मेन दो ग्रुप में डिवाइड करा है। अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स मींस नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, और बायोटिक फैक्टर्स मतलब जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि ये चार्ट बताया गया है इन्वायरमेंट फैक्टर्स के बारे में। ये इन्वायरमेंट फैक्टर्स इनिशियली टू टाइप्स में डिवाइड किया है, अबायोटिक फैक्टर्स एंड सेकेंड बायोटिक फैक्टर। फिर अबायोटिक फैक्टर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। फिर जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, second light, third water, fourth soil, fifth humidity and sixth is current and pressure। फिर जो केमिकल फैक्टर्स हैं उनको फिर 3 में डिवाइड किया है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड न्यूट्रिएंट्स। अगेन न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से इस चार्ट में हमने सिर्फ जो भी देखा वो अभी हमने अबायोटिक फैक्टर्स देखे हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को इफेक्ट करते हैं और उसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो बनाते हैं, उसके लिए वो इन्वायरमेंट बनाते हैं। इंटरेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स, an important aspect of the effects of environment on the life of an organism is the interaction of ecological factors. Actually, under natural conditions, at the same time, the life of organism is affected by the sum of all ecological factors. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो किसी एक फैक्टर पर इकोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, उसकी लाइफ पर जो दूसरे इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं सबका इफेक्ट होता है। और बेसिकली ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए हम इसको इंटरैक्शंस ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी टेम्परेचर कहीं पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पर ह्यूमिडिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो इफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, और ये फिर इफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को। तो इस तरह से ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा कम होता है तो पहला बढ़ता है, और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इनमें इंटर रिलेशनशिप होता है, और फिर ये फैक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। इस टेबल के द्वारा 5 मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को लिया गया है इन्वायरमेंट के, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, एनर्जी, second is mineral, rocks or soil, third organism, fourth water, soil and atmosphere, and fifth atmospheric gases। ये पांचों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है उस पर ये एट ए टाइम एक साथ अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, और इसमें कोई जो फैक्टर्स होते हैं यूजुअली अपने इफेक्ट से दूसरे फैक्टर को मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ देखने के लिए हमें सारे फैक्टर्स को अलग अलग पढ़ना आवश्यक होता है और उनकी इंपॉर्टेंस को देखना आवश्यक होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर ऑर्गेनिज्म को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने बेसिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, और ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करते हैं ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अलग अलग फैक्टर्स को लेकर पढ़ेंगे और इनका ऑर्गेनिज्म पर या इनका इंटरेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास।